फादर मेरे फ्रेंड की तरह है। तो फादर फ्रेंड है और फ्रेंड फादर की तरह, दोनों एक अ, नजदीक के संबंध के लिए बोलते हैं ना, कि फ्रेंड नहीं है मेरा, ये फादर ही है। और फादर फ्रेंड है, मतलब नजदीक भी है लेकिन ओपननेस है। फ्रेंड का मतलब ही ओपननेस, कितना हम हक जता सकते हैं, कितना हम अपने आप को प्रिटेंड नहीं कर सकते। नो प्रिटेंशन, फ्रेंड के सामने नहीं प्रिटेंशन होता है। तो ये फीलिंग, तो बाबा के सामने भी, मतलब बाबा के सामने तो क्या, बाबा की आजकल सत्यता चल रही है, एक नेचुरल फीलिंग, नेचुरल पर्सनैलिटी और नो प्रिटेंशन, प्रिटेंड नहीं करना पड़े मुझे कोई चीज का। तो खुदा दोस्त, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 5-3। मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते, पैदल करते, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। खुशी में चलते फिरते, पैदल करते, बाप को याद करो। जब प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म न बने, उसकी युक्ति क्या है? कर्म, हम बहुत सारे, कई ऐसे कर्म होते हैं, हम सोचते कि पता नहीं इससे विक्रम बनेगा, ये हेल्प करे नहीं करे, नहीं हेल्प करे तो भी अच्छा नहीं है, करे तो। लेकिन उसके लिए कौन सा हमारा बेस्ट गाइडेंस है? कोई भी कर्म विक्रम न बने, उसकी युक्ति है बाबा की याद वि- में रहना। विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। रोज की बाबा की इतनी पावरफुल गाइडेंस मिलती है, लोगों को तो गाइडेंस नहीं मिलती है कोई एक्यूरेट, इसलिए प्रॉब्लम है। विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी है। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है, वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आई है पावन बनाने, और आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाप कहते, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहाँ ही जाता है? दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी, वह तो अभी है नहीं। तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है, इसलिए हमको पढ़ाने के लिए। भगवान टीचर बन के आता है, गुरु बन के आता है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, परम पिता कहते हैं, वो भी परमात्मा के लिए टीचर। कोई भी शास्त्र में इसका यादगार है कि भगवान टीचर बन करके आया है? कोई शास्त्र में यादगार? हाँ, तो वो तो देवी के रूप में मानते हैं ना, भगवान टीचर बन के आया। ये यादगार, और सबसे बड़ा रोल तो भगवान का टीचर का ही रहा है संगम युग में। तो ये शास्त्रों में ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने मिस कर दिया। हम्म? हाँ, मतलब शास्त्र बोलते हैं ना वैसे तो,
पर एक टीचर का रूप नहीं मानते, गुरु का रूप बोल देंगे। इसलिए तो श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम जब भी ये आता है तो वो खाली ये अर्जुन का वाला ही तो बताते हैं, और कौन सा है? और तो उनके कोई लीलाओं में टीचिंग वाला तो कोई स्वरूप नहीं बताया है। तो बाबा कहते हैं, बाबा आया ही हुआ है तुमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, घर में भी पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी ये रावण की राजधानी। इन बातों से जो अच्छी रीति समझते हैं वो फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। औरों को भी ऐसे समझाओ, बाप आया हुआ है, कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छे कोई आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छी कर्म कराएगी, वह कर्म जरूर फिर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भी माया ने कहलाया था। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। हर कर्म प्लस विकार, छोटे मोटे विकार या विकार, चाहे वो छोटा सा अवॉइड करने का संस्कार है, थोड़ा नफरत का संस्कार है, कुछ भी इज इक्वल टू विकर्म। तो वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, अच्छा फिर आधा कल्प की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो, नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। अच्छा भक्ति मार्ग में कहते भी है, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो, तो ये लड़ाई आदि बंद कर दे। तुम बच्चे जानते हो, दे रहे हैं बाबा अच्छी बुद्धि कि ये लड़ाई आदि बंद कर दे। कहते भक्त कोई प्रेरक है हमारा। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छा बुद्धि दे रहे हैं। स्थापना पालना विनाश, विनाश में बाबा का रोल है? नहीं है। हम्म ये तो बाबा ने कई बार कहा है। उसमें बाबा का रोल नहीं है। परमात्मा ये तीन कार्य कराता है, फिर रॉन्ग है थर्ड वाला। स्थापना कराता है, पालना कराता है, थर्ड वाला काम नहीं कराता है ना। फिर क्यों क्या? तीन त्रिमूर्ति बोला तो कुछ तो कहा हो। मतलब विनाश संस्कारों का कराते हैं ना, पुराने संस्कारों का विनाश करते हैं, क्योंकि स्थापना भी क्या कराते हैं? दुनिया का थोड़ी कराते हैं, नए संस्कारों का स्थापना कराते हैं। इसलिए विनाश वाला जो है, तो ये वाला कंसेप्ट। क्योंकि स्थापना भी तो फिजिकल नहीं है, तो विनाश भी फिजिकल नहीं है। तो बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में कहते हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो, तो ये लड़ाई आदि बंद कर दे। तुम बच्चे जानते हो, बाबा बहुत अच्छी बुद्धि दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये देखो अभी जो आपदा हुई थी ना लॉस एंजलिस में, ये तो वो बहन कहती है कि और ही सेवा बहुत अच्छी हुई। कितने बाबा के बच्चे में वैराग आया, सफल भी किया, बहुत नई नई आत्माएं आने लगी। वैराग, तो उनमें वैराग भी तो जल्दी आता है ना, वहां के लोगों में पर्सनालिटी ऐसी है। दरवाजा वो तुम शीशे का बच्चे दरवाजा जानते हो तो बाबा देखो। बहुत अच्छी रीति से बुद्धि दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है, उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। बल घूमो फिरो,
बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तो तुमको शरीर भी भूल जाएगा। किसको अनुभव है? ये भाई है ना हमारे, जो एथलीट है, तो उस दिन उन्होंने बोला कि मैंने पूरा टाइम, हाँ अरुण भाई, पूरा टाइम 35 किलोमीटर की वो मैराथन था, 35 किलोमीटर्स, तो पता ही नहीं चला, नॉन स्टॉप। बहुत पूरा टाइम, क्योंकि बाबा की याद करी थी। तो बाबा रियल कहते हैं, नीचे से आबू से ऊपर पा तक जाओगे तो भी पता नहीं चलेगा बाबा की याद। ट्राई करके, वैसे जो भी करते ऐसे अगर वॉक करते हैं रेगुलर और एकदम बाबा की याद रहती है तो हम सबको अनुभव है ही ना, छोटे मोटे में तो है ही ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको भी शरीर भूल जाएगा। मतलब थकाता क्या है, बहुत बड़ा रोल है मन का थकाने में। इसलिए जितना मन फ्रेश रहता है, शक्तिशाली रहता है, शरीर भी ऑटोमेटिक एनर्जी देता है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो खैर प्योरली मन का है, लेकिन इसमें भी एनर्जी जो जाती है उसमें भी नहीं पता चलेगा। तो गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित है, जो बुलाते रहते कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी है। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि। सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं, गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, ये थोड़ी कोई जानते हैं। भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भगवान भक्ति का फल देता है, हमको भगवान से फल मिल रहा है। प्योरली ज्ञान भक्ति का फल है ही। इसलिए जिन्होंने बीज बोया होगा वो वही फल खाएंगे। भक्ति का बीज बोया तो ज्ञान का फल खाएंगे। भगवान हमको भगवान, तो तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल है, भक्ति के दो फल है, टू फ्रूट्स। कौन से? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, ये भी अच्छा आंसर है। भक्ति के हम्म मतलब फिर तो वो जो भी इच्छा है वो पूरी होना है, ये है। आज बाबा बड़ी महीन बात कह रहे हैं। एक है मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति मुक्ति कैसे, सॉरी जीवन मुक्ति तो है, मुक्ति भक्ति का फल है। सोचो, उससे मुक्ति मिलेगी। ये दीदी बड़ी यहाँ समझने की बड़ी महीन बात है। दीदी हम्म यहाँ भी मुक्ति मिल रही है ना एक तरह से। आप जब बाबा की श्रीमत फॉलो करते हो तो जो ज्ञान प्राप्त हो रही है उससे काफी चीजों से जो आपको कनेक्शन, वो भी मुक्त कर रहा है आपको ना, सब मोह माया से। वैराग आता है उससे। यह बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। अच्छा, भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना।
इसका बाबा ने क्लियर नहीं किया। मुक्ति कैसे भक्ति का फल है। वैसे दुनिया में भक्ति करती ही है मुक्ति के लिए, फाइनली उसके पास जाने के लिए ना। तो इन दैट वे मुझे लगता है बाबा ने कहा है कि मुक्ति भक्ति का फल, जीवन मुक्ति तो है ही, पर मुक्ति दीदी ये भी नहीं हो सकता है कि अपने धर्मराज से अभी के बोल क्या रहे हैं, जिन्होंने अच्छी भक्ति की ज्ञान भी अच्छा समझेंगे, पद भी अच्छा लेंगे। दीदी मुक्ति का मतलब ये नहीं कि धर्मराज से भी मुक्ति पाएंगे, माने हाँ कम। वही मतलब हाँ मुक्ति हाँ। क्या हो गई ना, जन्म मरण से कुछ समय तक मुक्ति हो गई ना उनकी। वही तो ये चाहते हैं एक्चुअली। हाँ वो थोड़े समय के लिए तो मिलता ही है ना। तो इसलिए कल की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा, कोई जो ज्यादा समय परम धाम में रहते हैं, क्यों वो ज्ञान नहीं लेंगे? क्योंकि इतना समय वो शांति में रहे थे, अब उनको फिर यहाँ आके ऐसे शांति की जरूरत नहीं है। बहुत शांति में ही बैठे थे, इसलिए उनको तड़क भड़क कलयुगी फीलिंग वो ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग बहुत समय से यहाँ रहे, इसलिए हमने कम वहां अनुभव किया, मतलब रहे फिजिकली कम, तो हमको ज्यादा है। क्योंकि ब्रह्म तत्व में ही ज्यादा रहे ना वो, उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं, मतलब जो भी है, आते वो थोड़े समय के लिए है ना। जो कभी चलो द्वापर से आएंगे तो भी बहुत समय तक भी आएंगे, जो भी। इसीलिए तो मतलब एक्यूरेट है सबकी भावना या रोल भी, उसके जो भी पूरी आत्मा की कर्म कहानी के अकॉर्डिंग एक्यूरेट है। हम ये नहीं कह सकते अरे बहुत तुम लोग बाह्य मुखी हो, तुम लोग को बहुत तड़क फड़क अच्छा लगता है। नेचुरली अच्छा लगेगा ना। जो ये ड्रामा को समझेगा उसको सबके रोल को अप्रिशिएट करेगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो ज्ञान भी अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी, भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है ना। बाप कहते मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे, कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते। बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं है। कोई की दिल अंदर खाता है, दुख होता है, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वो फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है ना। उस समय पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत होते हैं, किसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है, नाहक उनको मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत है। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये वाला भी बहुत ज्यादा देखा, ये वाला स्टाइल बहुत होता है कि मार तो दिया उस समय जो भी गुस्से में उसको, फिर उनको इतना खुद के ऊपर नफरत आता है खुद को भी। क्योंकि कितना आत्मा अपनी शक्ति खो देती है कंप्लीट जब इस तरह का कर्म करती है। तो एकदम शक्तिहीन आत्मा क्या करेगी, वैसा खुद के लिए भी फिर वैसा ही कर्म करेगी। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार पढ़ते ही नहीं हो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है पढ़ते हैं ना। ब्रह्मा बाबा भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, कौन सा? हिंदुस्तान टाइम्स, ब्रह्मा बाबा का इंग्लिश का न्यूज़पेपर। दादियाँ नहीं पढ़ती थी। 15 मिनट रोज बाबा उसमें देते थे। उसको भी उसका भी दृष्टि दे के सफल किया बाबा ने। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम ही नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाएगी, सीढ़ी नीचे उतरनी है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें। कोई भी ऐसा छी छी कर्तव्य न करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते मैं तुम्हारा टीचर हूं ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की तो बिल्कुल खराब।
नंबरवार तो होते हैं ना। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो कि हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे, स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट। दुखी होकर मरेंगे, किसको दुख देंगे तो। पदवी भ्रष्ट होगा। आत्माएं, शरीर का जो भी हिसाब किताब है वो तो अंत तक चुकता होना ही है, पर आत्मा सफरिंग से फ्री रहे, ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर का सफरिंग तो नहीं हम कह सकते, जो भी है हिसाब किताब, आत्मा एकदम शक्तिशाली बनी रहे। तो वो फिर कोई कहे ना भाई उनको भी तो हिसाब किताब आता है, दादियों का भी रहा, आत्मा दुखी नहीं हुई तो दुखी होकर कौन मरेगा? आत्मा ना, शरीर थोड़ी। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाए भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरे की तकदीर बनानी है तो एक अच्छा गुण बाबा ने कहा, अपनी और दूसरे की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण कर। जैसे बाप रहम दिल है ना, रहम आए। हम प्रोपोगेट नहीं कर रहे, प्रोपोगेंडा नहीं कर रहे, हमको रहम आता है। क्या कैसे फंसे हुए हैं, कितने अपने व्यर्थ संकल्पों में, विकल्पों में, नेगेटिव कर्मों में फंसे हुए हैं। रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, यह तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है। कौन सी? एक ही टीचर, एक ही पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो वो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी क्या कर सकते हैं? उच्च मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे? मतलब मेहनत। ये बेहद का टीचर है ना, बाप कहते तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी, और बिना हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्ञान, देखो खाली आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता, ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती, तो क्या होता? ज्ञान को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंस भी नहीं है कोई भी। न सृष्टि के आदि का पता है, न मध्य का पता है, न अंत का पता है। मतलब कैसे ज्ञान को धारण करेंगे, किस तरह से खुशी लाएंगे कि अरे कितना अच्छा भविष्य होना है, ये तो पता ही नहीं। खुशी कैसे आएगी? और पास्ट का भी पता होना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो हर बात बेहद की समझाई जाती है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, ये भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे, वह सत्व प्रधान ताकत थी जो मनुष्य को खींचते थे। वहां रहते भी कितना पावर थी, कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे सन्यासियों को। हम्म। हाँ वो तो है, छुपे पुरुषार्थी तो है ना। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मतलब केवल वो साधना करते थे। मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। तो इसलिए कई लोग कहते हैं ना तुम लोग तो पता नहीं कौन से सन्यासी हो, वैसे घर बार है नहीं, पर वैसे बीचों बीच शहर में रहते हो, मैनहट्टन एरिया में सेंटर।
इनर स्पेस, सारे जो विदेश के सेंटर्स है, मतलब जो जिसमें ये चलता फिरता म्यूजियम ये सब करते, वो इनर स्पेस के नाम से एकदम बीचों बीच मॉरिशियस में कनॉट प्लेस जैसे इस तरह के एरिया में होता है। और कहते हैं सन्यासी है। राइट है, नहीं है? वो शहरों से एकदम अलग वाइब्रेशंस में रहते हैं और हम शहरों के बीच में रहते हैं। हम एक्चुअली सन्यासी नहीं है ना, हम तो प्रवृत्ति मार्ग है हमारा। हम रहते ही है इकट्ठे 10-15, मतलब इस तरह की हमारी 1000 ये टीम है। हमारा कंसेप्ट ही नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग हमारा कंसेप्ट नहीं। इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहना है। क्योंकि संस्कारों का पावर, ताकत संस्कारों को चेंज इकट्ठे रहने में ही करना होता है। हमारा संस्कार परिवर्तन, ये हमारा लक्ष्य है। तो संसार परिवर्तन, क्योंकि संसार के लिए अगर हम सन्यासी होंगे तो वो कहेंगे वो तो छोटा सा सेक्ट है जिसको हम केटर करते हैं, जिसको हम एड्रेस करते हैं। लेकिन ये मेजोरिटी तो पूरे संसार का कल्याण करने के लिए तो उनके जैसे, उनके सामने एग्जाम्पल चाहिए ना। तो इसलिए हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ कुटियाओं में जाकर उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनको तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो गए। परंतु सिवाय बाप के वहां तो कोई ले जा न सके। बाप आते ही संगम युग पर आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, यह तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड ही नहीं था। खंड भी दूसरा नहीं, लोग भी दूसरे नहीं, तो खंड भी दूसरा नहीं। वहां जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है? फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। ये जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखा है। बॉम्बे को सुखा सुखा कर, बॉम्बे पहले क्या थी? फिर भी रहेगी नहीं। सुना? बॉम्बे वाले बाबा कहते हैं फिर रहेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थक्वेक होती है, वहां मूसलधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएगी। नहीं तो अगर वो ना आए नेचुरल कैलेमिटीज, तो तो विनाश कैसे होगा? सफाई के लिए नेचुरल कैलेमिटीज बहुत जरूरी है। सत्युग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी होते हैं। आज क्या है कल क्या होगा ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते तुम पतित बने हो, इसलिए मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवान उवाच मन मना भव। देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ मामेकम याद करो। इसमें ही तो मेहनत है ना। ज्ञान तो बहुत सहज है। देह सहित देह के सभी संबंधों को बुद्धि से तोड़ना। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, वह इम्पॉसिबल है। वैसे एक लेवल के बाद ये भी इजी है, याद के समय आत्मा समझ बाप को याद करें। लेकिन अब सारा समय याद आत्मिक फीलिंग हो। हम्म, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये इतना दृढ़ बाबा, ये भी एक लेवल है। धीरे धीरे होना ही है।
वो इम्पॉसिबल है। याद के समय तो हो जाता है, इसमें तो पॉसिबल है। इसके लिए तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। क्या है? है कि नहीं है? याद के समय नहीं ना। 1 घंटा एकदम आत्मिक स्मृति में आराम से रह सकते हैं, उसमें नहीं। अब पूरे दिन की वो आत्मिक स्मृति, ये लेवल जिसको बाबा कहते हैं कर्म करते समय और कर्म से अलग हो बैठने में स्थिति की समानता। जो इस समानता की कला में नंबर 1 जाता है, वही नंबर 1 बनता है। तो याद में और कर्म की स्थिति एक जैसे। तो बाबा कहते हैं बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे? बड़े कौन? ज्ञान में सीनियर है। उन्हीं के बुद्धि में ही नहीं है, तो फिर बाकी कैसे करेंगे? बस शिव बाबा कहे भी, परंतु ऐसे बोलते हैं शिव बाबा, परंतु है तो बेसमझना। हम भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। ये स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरण करे। ये बड़ी मेहनत है। वो तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व में है, और हम कहते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते वो एकदम बिंदी है। हम एलिमेंट नहीं कहते बाबा को, तत्व मतलब एलिमेंट। क्यों? चैतन्य है ना। एलिमेंट मतलब ही जड़। ब्रह्म तत्व, तत्वानुसंधान, तत्व तत्व से याद करो। बहुत मतलब ये पता ही नहीं चलता है। जब तक ज्ञान नहीं मालूम हो तब तक यही फील करते थे कि तत्व तत्व से याद करो, तत्व की बातें। वेदांत में ऐसे ही सिखाता है, लेकिन तत्व क्लियरली एक एलिमेंट है, जड़ है। वो तो एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहां आत्माएं रहती है उनको परमात्मा कह देते हैं। बुद्धि में याद रहना चाहिए ना कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। देखो क्या क्या समझा है हिस्ट्री ज्योग्राफी में। पूरा वर्ल्ड का 5000 साल, स्वयं का 84 जन्म। 84 जन्म जानते हैं या 21 जन्म जानते हैं? अपना। कंफ्यूज हो गए। 84 जानते हैं या 21 जानते हैं? अच्छी तरह से 84 कैसे जाने? नहीं 21 पता है, 84 कंफर्म्ड है। 84 84 किसको? 84 पता है? 84 जो एक चीज हम लेते हैं तो वो फिर 84 लेते हैं तो ना। 21 भी पूरा नहीं जानते। 63 नहीं जानते क्या? फिर कैसे कंफ्यूज कैसे? 63 नहीं जानते? हाँ। हाँ तो 84 में 21 तो जानते हैं हम, बाकी 63 द्वापर युग में नहीं आए क्या? भक्ति हमने शास्त्र नहीं बनाए क्या? 63 वाला भी तो जानते हैं, तो कंफ्यूज हो गए। 21 तो हमको पता है, हम राजा बने, ये करे, ये सब हुआ, लेकिन 63 भी तो पता है ना। इंटरेस्टिंग रोल्स थे हमारे। धर्म स्थापक के रोल नहीं थे, लेकिन भक्ति वाले रोल तो पूरे ही थे हमारे। तो बाबा कहते हैं भी तो था, जास्ती भक्ति की है, तो वो भी सतयुग से कनेक्टेड नहीं है, द्वापर से कनेक्टेड है ना। जास्ती भक्ति की है, ज्ञान भी अच्छा जानेंगे। क्लियर सभी को? सभी ऑनलाइन फरिश्ते को। हाँ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी सबसे खोटी, हाँ,
सॉरी, तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पार्ट को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी-बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी-सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है, वो ज्ञान का सागर है। तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो, कल पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है, हमारे में से। वैसे तो हमारी सबकी अच्छी बुद्धि है, क्योंकि बाप को जाना, लेकिन हम में से भी खोटी तकदीर उनकी है, जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं। आज बाबा कहते हैं ना, ज्ञान सुनकर फिर ऐसे करते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती, दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को वो कह न सके कि पवित्र बनो। अंदर समझते हैं, पावन बनते बनते हमने हार खा लिए, की कमाई सारी चट हो गई। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है ना, जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है। माया जीत जगत जीत मतलब क्या बनना है? महाराजा महारानी। वो बनना है, उसको जगत जीत कहेंगे। इसलिए, और जगत जीत का फॉर्मूला है मन जीते जगत जीत, जगत जीत महाराजा महारानी। तो जो मन को जीता, सामने चीज है, नहीं खाएंगे। बाबा ने श्रीमत दी है, मन जीता। मन चला ही नहीं। मन जीतने का मतलब ये भी नहीं कि नहीं खाया। ये लेवल है विनोद भाई। मन चला ही नहीं। क्यों चलता है मन? रीजन क्या है? क्यों मन चलेगा? शादी की चीजें है, पतित के हाथों की चीजें है, ठीक है, कवरिंग बहुत अच्छी है, वो मतलब बड़े बड़े शोरूम में अच्छे अच्छे डेकोरेटिव केक्स दिखाए, लेकिन मन क्यों चलता है? उसका मुझे लॉजिक बताओ। टेस्ट पता है इसलिए क्यों? नहीं, और अच्छा लॉजिक बताओ। हम्म। नहीं, हम बहनों का नहीं चलता है, इसके पीछे का लॉजिक बहुत रीजन बताओ। नहीं नहीं, वैसे बाबा के बच्चों में वो भी है। एक्चुअली एक्चुअली जो जो चीज हम चीज हम डिसाइड कर डिसाइड कर लेते हैं लेते ना, हैं ना, तब मन चलता नहीं है। जब डिसाइड, जिस दिन व्रत का होता है ना कि खाना ही नहीं है, तो कोई कितना भी लाए दे सामने, उस दिन नहीं चलेगा। जब तक हम डिसाइड नहीं करते हैं नहीं खाना है, तब तक मन चलेगा। थोड़ा भी लूज करते हैं, यहाँ चल सकता है, यहाँ नहीं अच्छा लगता है, यहाँ करेंगे वहां करेंगे, ये वाली लूजनेस से मन चलेगा, क्योंकि थोड़ी चांसेस देते हैं ना मन को। डिसाइड करो। मतलब जब बाबा जैसे, ये खुद का अपना, ये खुद का डिसीजन है, खुद का धारणा है। नहीं, डिसाइड कर लिया मुझे नहीं करना है, बाहर की ये चीजें तो खानी नहीं है। जिस दिन डिसाइड करोगे ना, कुछ भी हो जाए, नहीं हो। अब ओआरसी का कहीं सेंटर का कुछ आने दो, फिर मन चलता है हमारा, फिर रसगुल्ले आने दो। लेकिन वैसे नहीं है तो नहीं, फिर चाहे कोई भी हो। ये डिसीजन है, ये तो मैं हमारा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मन जीते जगत जीत, जगत जीत महाराजा महारानी। प्रजा को थोड़ी ही कहेंगे, अभी दैवी स्वर की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है, दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म की बात है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे।
चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुष्टर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहे, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर वह खुद गिर पड़ा। ऐसे बच्चे बाबा के सामने बैठे होंगे। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है, तो दोस्त बनाया ना। ये वो खुदा दोस्त जो कहानी है, ये स्टोरी है अरबाज खान, इसमें आते हैं मुरली की। इसमें अरबाज खान नाम का राजा होता था कंडहर एरिया में, अफगानिस्तान के वाला मुझे लगा कंदहार कहाँ, वही है ना। हम्म। तो वो बहुत अच्छा राज्य किया। उसके बाद फिर उसने, उसके पास बहुत सारा बाद में शरीर छोड़ा, तो उसने ऐलान किया था कि वही राज्य करेगा यहाँ। एक एक साल तक राज्य करेगा, जिसको भी राज्य करना है, क्योंकि उसके अपनी संतान नहीं थी। तो अब ये जाए किसके पास। तो उसने ये डिक्लेरेशन दी। पहले तो किंग्स वाला स्टाइल चलता था कि जो भी राज्य करेगा उसको 1 साल के बाद वहां नदी के किनारे, वो वो जो स्टोरी हम लोग सुनते ही है ना, वो नदी के किनारे जाकर छोड़ा जाएगा और वो वाइल्ड एनिमल्स उसको खा लेंगे। तो ऐसे मतलब ये उसका था कि कैसे। तो कई ऐसे ट्राई किया और फिर बाद में उनका नेक्स्ट ईयर का फेट ऐसा ही होता था। तो फिर एक बार इस एक था फैमिली, तो उसका बच्चा आफ्ताब, आफ्ताब नाम का बच्चा था। तो वो खुदा को दोस्त बनाया था, क्योंकि बहुत ऐसी स्पिरिचुअल फैमिली से था। तो उसको भी, तो पिताजी ने एक बार ऐसी बात करते करते बोला कि देखो अभी हमारे इसमें कोई राजा नहीं है। क्यों? बच्चे बच्चे के सामने बात कर बोल रहे कि क्यों सब लोग को 1 साल के बाद ऐसे करना है, तो अभी कोई राजा ही नहीं बनता है। तो फिर उसने, खुदा दोस्त है, दोस्त से बात की कि गॉड मेरे को ये ऐसा है, तो क्या मैं राजा बनूं? तो गॉड ने बोला कि ठीक है बन जाओ तुम, लेकिन मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना। बन गया उसने, क्योंकि इजी था ना बनना। तो बन गया राजा। फिर वो 1 मंथ के बाद गॉड ने बोला कि तुम ऐसे करो, वो जो नदी किनारे है ना, वहां पूरी क्लीनिंग करा दो। क्लीनिंग कराई। फिर वहां फार्मिंग करा दो। बोल गॉड डायरेक्शन देते गए, उसको कराता गया कराता गया, और बहुत सुंदर टाउन बिल्ड कर दिया बाय दैट। फिर और फिर बाद में जब लास्ट हुआ, तो बोला कि जिसको भी नदी किनारे ऐलान किया और बहुत अच्छे से रूल किया, दिल जीत लिया, लोगों का दिल भी नहीं हुआ कि ये जाए करे, ऐसे करके दुआई भी कमाई। और फिर वो जो राज्य के, उसके जो ट्रेजरी के पैसे थे वो इस तरह करा। फिर ऐलान किया कि जिसको भी बाद में अगले वहां घर लेना है, फ्री हाउसेस मिलेगा। तो मैं भी जाऊंगा। और फिर बाद में जब उसको वहां जाना हुआ, तो वो वाइल्ड, मतलब कई अलग अलग वे से उस स्टोरी को बोला जाता है कि जब वो नाविक नाव में जा रहे थे, तो वो नाविक बोलता है आज तक हम जितने राजा को लेके गए कोई ऐसा नहीं, तुम इतने खुश क्यों? फिर बोलता है मेरी खुशी का राज देखो वहां है। तो उसने इन द मीन टाइम जब यहाँ का था, तो वहां बिल्ड कर दिया। फ्यूचर तो था ही था वहां का, तो वहां एक पूरा टाउन बिल्ड कर दिया। तो खुदा दोस्त की कहानी है ना, मतलब कैसे खुदा दोस्त उसको हर पल गाइड करता है। बाप आकर बच्चों को प्यार करते, साक्षात्कार कराते, बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। दोस्त बनाया ना, कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे कितना मजा आता था, वो देखते देखते भी कितने कट हो गए साक्षात्कार होते। उन दिनों था ही क्या, सेवा तो था ही नहीं, साक्षात्कार ही एक एंटरटेनमेंट था शुरू में।
कितने चले गए, अभी वह लखपति करोड़पति बन गए, समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। जो ज्ञान से चले गए उनकी बात कर ले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा बाप का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी अपने बाप 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 माता पिता माता पिता का लाड प्यार रूहानी नमस्कार। बच्चों को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग प्यार शुक्रिया प्यार बाबा, नमस्कार। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा धारणा वाह। के लिए शुक्रिया सार बाबा, है, शुक्रिया। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा है, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म न हो जो दिल अंदर खाती रहे। हाँ, मैला। ऐसा कर्म न हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। नहीं, परम धाम की बीज रूप स्टेज अलग है, मतलब यहाँ की बीज रूप स्टेज है। बाबा कहते हैं ना, जड़ों में चले जाओ, पूर्वज। हाँ, वो वाली। वहां की बीज रूप स्टेज हिसाब किताब नष्ट करने में मदद करती है। हर संकल्प में स्मृति में रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो, हर संकल्प में। अच्छा, स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, किस समय काम आएगी। नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने के नेचर। कोई भी ऐसा टाइम है उसमें इजीली मन संकल्प नेगेटिव नहीं चलेंगे, पास विथ ऑनर बना देगी। अच्छा, सत्यता और सभ्यता, आपको पता है ना, इसका वो हेडिंग है, कल्चर बनाओ।
सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कल्चर, मेक इट ए कल्चर। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता ही से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो जितनी सत्यता उतना निर्भयता। सच तो सच हिलेगी डुलेगी। निर्भय एक होता है, चलो मैं कोई स्टेटमेंट्स में, पर कोई भी बात हो अपने फ्यूचर का भी निर्भय, भय नहीं। जैसे वो बहनें हमको बताती हैं, मतलब जो भी ऐसे बाबा के बच्चे बोला अर्थक्वेक हो जाता है, होता है या ऐसे कुछ होता भी है, हमें डर नहीं लगता। तो जितना निर्भयता कोई फ्यूचर से, ये भी सत्यता है। अगर भय लग रहा है मतलब थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब सत्यता नहीं। सत्यता, निर्भयता प्रोडक्ट है ना सत्यता का, कि निर्भयता है तो सत्यता है, या सत्यता है तो निर्भयता है, प्रोडक्ट है। भय चाहे अपने लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे परिवार के लिए, ये मतलब सत्यता की कमी है। दोनों सब बातें हैं ना उसमें। ओके जी। ओम शांति।